Hello dear students, welcome to Nidhi Science Academy. Today we will start new chapter Unit 2 Solutions. Okay, you already know about solute and solution. जैसे शुगर का सॉल्यूशन है मीन्स जो उसमें हमने शुगर डाली है वो है सॉल्यूट, क्लियर। और जो मिक्सचर बना है वो क्या है, सॉल्यूशन। और वाटर क्या है इसके अंदर, जो वाटर है वो है सॉल्वेंट, क्लियर। तो कोई भी सिंपलेस्ट एग्जांपल है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के लिए कि शुगर अगर हम डालते हैं पानी में तो चीनी तो हो गई सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट हो गया, और जब हमने उसको घोला तो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। जैसे ब्रास में कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन है, जर्मन सिल्वर है वो कॉपर जिंक और निकल का सॉल्यूशन है, ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का सॉल्यूशन है। ओके, तो सबके कंपोजिशन अलग है, प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। जैसे 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयंस अगर पानी में डालते हैं हम तो उसका सॉल्यूशन टूथ डिके से बचाता है। ओके, और 1.5 ppm आता है तो टूथ मॉर्टल्ड हो जाते हैं। और हाई कंसनट्रेशन फ्लोराइड जो होता है वो जहरीला होता है, जैसे सोडियम फ्लोराइड। तो उसके कंपोजिशन पे उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपोजिशन होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ जो हैं थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती हैं। लार्जर क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर, सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इसी कारण ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलता है और बनाता है सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो कि कंसिस्ट हैं दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, जैसे लिक्विड सॉलिड गैस। ओके, तो इस तरह का टाइप ऑफ सॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, इन दैट जैसे गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन तो उसमें ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो इसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। और एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऐसे ही लिक्विड और गैस जो सॉल्वेंट है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म के साथ नाइट्रोजन गैस। अब सॉलिड और गैस का जो मिक्सचर है तो हो गया कपूर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया। फिर अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो गैस और लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन किसके अंदर है, वाटर के अंदर। फिर है लिक्विड एंड लिक्विड, तो इथेनॉल वाटर के अंदर है, इथेनॉल इन वाटर। फिर हम एग्जांपल लेंगे सॉलिड और लिक्विड का, तो आ जाएगा ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, क्लियर। तो इस तरह से सॉल्यूशन बनता है। फिर आता है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में गैस और सॉलिड, तो क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, it is in palladium, solution in, again I will tell you about this, in palladium. Palladium, solution of hydrogen, solution of hydrogen in palladium. ऐसे ही लिक्विड, लिक्विड किस में, सॉलिड में, ये हो गए अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। फिर सॉलिड सॉलिड अगर हम देखेंगे वो आएगा
कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ओके, तो इस तरह से कंसंट्रेशन, अब इसके कंसंट्रेशन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन को ये डिस्क्राइब किया जाएगा कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इट्स कंसंट्रेशन जैसे क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली कैसे हम करेंगे सॉल्यूशन को, वी कैन से द सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट करेंगे उसको, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डालेंगे। ओके, और या फिर ज़्यादा कंसनट्रेटेड करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे। तो इस कारण कई बार इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। रियल लाइफ में क्या होता है, इस तरह में बहुत कन्फ्यूजन आता है कि कैसे करें इसको। तो इसके लिए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है कि इतना डालेंगे तो परफेक्ट सॉल्यूशन बनेगा। तो कंसंट्रेशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहला है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जो है कंपोनेंट का, कैसे डिफाइन करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट को देखते हैं कैसे हैं। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ओके, अपॉन टोटल मास, उस वो जो कंपोनेंट है उसका क्या है मास, और टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, इनटू 100। क्लियर, तो उससे हमें पता लग जाएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से हमें पता लग जाएगा कि मास परसेंट क्या है कंपोनेंट का। जैसे सॉल्यूशन कोई डिस्क्राइब किया, उसके अंदर जैसे 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास। ओके, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बाई मास, ठीक है, और रिजल्ट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, तो कंसंट्रेशन मास परसेंटेज से बताया जा सकता है। तो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कितना होता है, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में 3.62 मास परसेंटेज होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। सोडियम हाइपोक्लोराइड है किसमें, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में। क्लियर, तो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में 3.62 मास परसेंटेज होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे मास परसेंटेज देखा, हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ component is equal to volume of component upon total volume of solution into 100। ओके, इसी तरह से होगा जब वॉल्यूम निकालना है तो जैसे 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है, ओके, 10% सॉल्यूशन है, इट मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल, 10 ml of ethanol is dissolved in water। इस तरह से उसको डिज़ोल्व किया कि टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 100 ml आया। टोटल वॉल्यूम आया 100। तो इस तरह से हम एग्जांपल लेंगे, जैसे 35% सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल का। एक और एग्जांपल लेते हैं, 35% जो है V/V जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एंटी फ्रीज है, ओके, इट इज़ अ एंटी फ्रीज एजेंट। कार में कूलिंग में यूज़ किया जाता है, कार्स फॉर
used in car for cooling the engines. ओके, तो इसके अंदर 35% सॉल्यूशन होता है। तो इस कंसंट्रेशन में एंटी फ्रीज क्या करता है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है इस कंसंट्रेशन पे, 35% पे क्या होता है, एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज जो है वो लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 250.4 केल्विन, मीन्स -7.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, अनदर यूनिट होती है जो कि यूज़ की जाती है मेडिसन और फार्मेसी में यूज़ की जाती है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution। फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, तो सॉल्यूट जब प्रेजेंट होगा ट्रेस क्वांटिटीज़ में तो कन्वीनियंट होगा कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, तो कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू कितने पार्ट्स में वो का नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ all components of the solution into 10 raised to the power 6। ओके, तो ये जो परसेंटेज है कंसंट्रेशन की पार्ट, ये मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम, इस तरह से। जैसे 1 लीटर सी वाटर है जो कि 1030 ग्राम का है, तो उसमें ऑक्सीजन सी वाटर में कितनी है, सी वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो है 6 × 10 raised to the power -3 ग्राम, और सी वाटर कितना है 1030 ग्राम। तो स्मॉल कंसंट्रेशन जो होता है एक्सप्रेस करा जाता है 5.8 ग्राम पर 10 raised to the power 6 ग्राम। सो बोलते हैं 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो वाटर में और एटमॉस्फेयर में हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर के अंदर, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उनको एक्सप्रेस किया जाता है माइक्रोग्राम पर ml या एस ppm। फिफ्थ है मोल फ्रैक्शंस। तो कॉमनली यूज सिंबल मोल फ्रैक्शन के लिए क्या है, एक्स है। एक्स डिनोट करता है कंपोनेंट को, एक्स डिनोट करता है कंपोनेंट को। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट is equal to number of moles of the component, कितने मोल है, मोल का वो कंपोनेंट है, ओके, अपॉन टोटल नंबर कितना है सारे कंपोनेंट्स के।
टोटल नंबर में वो कंपोनेंट कितना है तभी तो निकलेगा मोल फ्रैक्शन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। क्लियर? बहुत इजी है। तो इसी तरीके से निकाला जाता है। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाइनरी मिक्सचर लें, है ना, जिसमें दो प्रोडक्ट मिक्स हैं। अगर हम कोई बाइनरी मिक्सचर लेते हैं तो नंबर ऑफ मान लो दो मिक्सचर हैं ए एंड बी, तो क्या हो गया इसका एन ए एंड एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, आप साथ साथ लिखते जाइए जिससे आपको और क्लियर होता जाएगा। एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और जो सॉल्यूशन है जिसमें आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ओके, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कंटेन्स आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसके क्या होएगा एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला इस तरह से होगा। ये सब कंपोनेंट्स में वो फ्रैक्शन कितना है, ओके, एन आई तक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर, ये हो गया आपका तो it can be shown that in given solution sum of all the mole fraction is unity। तो x1 प्लस x2 प्लस से लेके xi इज इक्वल टू 1 है। क्लियर? तो ये हमें इससे पता लगता है। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट बहुत यूज़फुल है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। जैसे हम इसको हम वेपर प्रेशर को पता करना है, कंसंट्रेशन से वेपर प्रेशर, सम फिज़िकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब हमें पता लगता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर की कैलकुलेशंस हैं, उस सब में ये कैलकुलेशन आपके काम आती है। तो पहले हमें कुछ फार्मूला या बेसिक पता लगेगा तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम उसका आगे कैसे डिराइव करेंगे एक एक क्वेश्चन को। ओके, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल अपन ले सकते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि कैसे हमें इसको वी कैन कैलकुलेट। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का करना है। तो ओके देन, बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको पता लग गया होगा जो मैंने आज पढ़ाया है, थोड़ा जो इंट्रोडक्शन दिया है सॉल्यूशंस का वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है और इसमें नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो उसके लिए तैयारी रखें। तो आज मैंने खाली शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया सॉल्यूशन चैप्टर का। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।